अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट भी स्टूडेंट्स एक मल्टी सिलेक्शन स्टेटमेंट है इफ एल्स की तरह, बट इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि स्विच स्टेटमेंट सिंपल मल्टी सिलेक्शंस को कंट्रोल करती है, जबकि इफ एल्स स्टेटमेंट कॉम्प्लिकेटेड एनवायरनमेंट को स्टोर करती है। सेकंड स्टूडेंट्स, स्विच स्टेटमेंट्स ओनली इंटीजर और कैरेक्टर डाटा टाइप को सपोर्ट करेगी, इसके अलावा एक्सप्रेशन के अंदर किसी भी और अदर डाटा टाइप को सपोर्ट नहीं करेगी। स्टूडेंट्स में एक सिंगल एक्सप्रेशन हम यूज करते हैं और उसके अगेंस्ट आपकी मल्टी स्टेटमेंट्स होती हैं। फर्स्ट टाइम कंपाइलर आपकी एक्सप्रेशंस को और रिलेशनल एक्सप्रेशंस को चेक करता है और उसके बाद इसके अंदर नंबर्स ऑफ केसेस दिए होते हैं जिसे वन बाय वन चेक करता जाता है। जहां पे कंडीशन ट्रू होगी उसकी आउटपुट वहीं से आ जाएगी और आपका प्रोग्राम ब्रेक कर जाएगा। अगर आप इस चार्ट को, इस डायग्राम को देखें इस बॉक्स के अंदर, तो लिखा हुआ है इफ द रिजल्ट ऑफ द एक्सप्रेशंस मैच विद केस लेबल्स एग्जीक्यूट स्टेटमेंट एंड द ब्रेक दिस स्विच ब्लॉक। इसके अंदर जो एज ए रिजर्व वर्ड यूज किए गए हैं वो स्विच स्टेटमेंट, switch itself is a reserve word, case is a reserve word, break is a reserve word, and last pair default is a reserve word. It means that case में चार जो है वो switch एज ए रिजर्व वर्ड केस यूज किए गए हैं स्विच स्टेटमेंट के अंदर। तो इसका अगर जर्नल सिंटैक्स देखें स्टूडेंट्स, तो उसमें स्विच स्टेटमेंट में एक एक्सप्रेशंस है और उसके अंदर नंबर ऑफ केसेस हैं, जिसमें केस 1 है, फिर स्टेटमेंट है और फिर ब्रेक है। इसमें आपका जो कंपाइलर है वो फर्स्ट टाइम केस 1 के साथ वैल्यू को मैच करेगा। इफ द वैल्यू मैच, द बिलो स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड एंड द break statement will be break the program from theirs. And if the given value is mismatched in case 1, then the case 2 will be again execute and match again the value with given expressions. If this statement execute are true, if this statements will be true, then the below statement will be executed and the program will be break there. स्टूडेंट्स, यहां से आपका प्रोग्राम जो है कंपाइलर मैच करता जाएगा विद गिवन स्टेटमेंट के साथ हर एक केस को, और जहां पर उसको कंडीशन ट्रू मिलेगी वहीं से प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा और करने के बाद प्रोग्राम ब्रेक हो जाएगा। अगर तमाम केसेस इसके अंदर फॉल्स हो जाएं तो फिर लास्ट पे जो डिफॉल्ट स्टेटमेंट है वो ऑटोमेटिकली क्या होगी, एग्जीक्यूट हो जाएगी। जिस तरह लास्ट पे हमने एक अदर लेबल के अंदर उसको किया है कि इफ द रिजल्ट मैचेस नन ऑफ द केस लेबल, अगर यानी जितने भी केस दिए हुए हैं उनमें से किसी के साथ भी मैच नहीं होता तो देन द डिफॉल्ट स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड। इन तमाम बातों को एक तो हमने ये फ्लो चार्ट के जरिए भी मेंशन किया हुआ है। हर कंडीशन के अगेंस्ट एक स्टेटमेंट है और कंपाइलर वेट करता है कि जहां पे कंडीशन ट्रू होगी उस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवा देगा। अगर सारी कंडीशंस फॉल्स है तो फिर लास्ट पे बाय डिफॉल्ट स्टेटमेंट एक में हमने आउटपुट दी होती है वो मिसमैच करके उसको एग्जीक्यूट कर देता है। इस तमाम बातों को हम एक प्रोग्राम के जरिए कंपाइल करते हैं स्टूडेंट्स, जिसमें हम नंबर ऑफ डेज को मैच करते हैं। जिस तरह 7 हैं, ट्यूसडे, फ्राइडे, सैटरडे, मंडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड सो ऑन, और हर एक को हम एक नंबर असाइन कर देते हैं। अब हम एक एक्सप्रेशन से शो करते हैं कि लेट्स सपोज हमने एक लेबल असाइन, नंबर असाइन किया। अगर तो नंबर 1 हमने दिया तो गिवन वैल्यू अगर 1 है, गिवन वैल्यू अगर 1 है
तो फिर फ्राइडे प्रिंट हो, अगर 2 है तो सैटरडे प्रिंट हो, 3 है संडे, 4 है मंडे, 5 है तो ट्यूसडे, 6 है तो वेडनेसडे, 7 है तो थर्सडे। और अगर इनके अलावा कोई नंबर एंटर होगा तो फिर बाय डिफॉल्ट पे लिखा होगा द गिवन नंबर इज इनवैलिड। इन रूल्स को फॉलो करते हुए हमने ये प्रोग्राम बनाया है। कुछ चीजें हमने ये मेंशन की है, रूल्स ऑफ यूजिंग स्विच स्टेटमेंट। द केस लेबल विद must be integer or character, it means float cannot be spotted and double and so on other data types cannot be spotted. Switch case, each case must be unique, यानी जो हमने केस 1 लिख दिया तो केस 1 दोबारा नहीं रिपीट कर सकते, फिर केस 2, केस 3 एंड सो ऑन जाएगा। A switch statements can have only one default label, सिर्फ एक डिफॉल्ट लेबल होगा जो लास्ट पे एग्जीक्यूट होगा if the all statements will be false। द लास्ट उस पे द सेकेंड लास्ट है द डिफॉल्ट लेबल्स कैन बी एनीवेयर। आप फर्स्ट केस के बाद भी इसको डिफॉल्ट का यूज कर सकते हैं कि द फर्स्ट केस विल बी मैच और उसके बाद डिफॉल्ट लिखा हुआ है तो डिफॉल्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा एंड द रिमेनिंग ऑल द स्टेटमेंट्स विल बी इग्नोर द कंपाइलर्स। और लास्ट पे है द केस लेबल मस्ट बी विद इन कॉलन द डिफॉल्ट लेबल्स। लास्ट पे उसको कॉलन में लिखना है डिफॉल्ट को, ये उसका सिंटैक्स है, सेमी कॉलन नहीं आएगा। आई होप सो स्टूडेंट्स कि आपको ये प्रोग्राम समझ आ गया होगा और ये टॉपिक भी आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। टिल देन नेक्स्ट लेक्चर्स